तो इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात कर ली जाए तो उनका एक पोस्ट सामने आया है जहां भाजपा नेता सर्वेश सिंह के निधन पर उन्होंने पोस्ट किया है। सर्वेश सिंह के निधन पर उन्होंने शोक जताया, साथ ही सर्वेश सिंह को सहृदय राजनीतिज्ञ भी बताया। आपको बता दें कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ये अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा। साथ ही भाजपा नेता सर्वेश सिंह के निधन पर यह पोस्ट किया है। आपको बता दें कि सर्वेश सिंह जो कि भाजपा के दिग्गज नेता हैं, उनका निधन हो गया और इस दुखद की घड़ी में अखिलेश यादव जो कि सपा सुप्रीमो हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया गया। आपको बता रहे वो पोस्ट जिसमें उन्होंने उनकी तस्वीर शेयर करते हुए उनके निधन पर दुख जताया और साथ ही सर्वेश सिंह को सहृदय राजनीतिज्ञ भी बताया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में लगातार विवेक जुड़े हुए। विवेक, भाजपा नेता सर्वेश सिंह जिनका निधन हो गया और कहीं ना कहीं राजनीति के इतिहास के लिए सबसे दुखद खबर इसे मानी जा सकती है और इसी को लेकर अब अखिलेश यादव का ये पोस्ट। जी बिल्कुल, उनका जिस तरह इस बात की जाए तो पहले चरण में मुरादाबाद में अभी चुनाव संपन्न हुआ था और जिस तरीके से वहां से प्रत्याशी वो थे और चुनाव के बाद जो है उनको एडमिट कराया गया था दिल्ली एम्स में। वो बीमार चल रहे थे और कल शाम के समय ये सूचना आई कि सर्वेश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद मुरादाबाद से थे, वहां से इस बार बतौर कैंडिडेट लड़ रहे थे, उनका निधन हो गया है। उनके निधन पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने पोस्ट किया। यहाँ तक कि पंकज सिंह खुद दिल्ली एम्स वहां पहुंचे उनके निधन के बारे में खबर सुनकर। साफ तौर पर जो बड़े नेता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, बाकायदा राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। इसके अलावा साफ तौर पर उनके ट्वीट के माध्यम से लग रहा था कि कितने बड़े लीडर थे सर्वेश सिंह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काफी दिनों से जुड़े हुए थे और एक परिवार में जिस तरीके से कभी ऐसी चीजें घटती हैं तो कहीं ना कहीं जो मुखिया होता है वो सबको साथ लेके चलता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदना स्पष्ट की। इसके अलावा विपक्ष से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शोक संदेश दिया और साफ तौर पर कहा कि सर्वेश सिंह का जाना एक दुखद खबर है। वो सहृदय राजनीतिक के रूप में याद किए जाएंगे। ईश्वर जो है उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। तो साफ तौर पर जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो तो शोक संदेश दे ही रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है जो विपक्ष में है वो ऐसे जो विपक्ष के लीडर है कहीं ना कहीं वो भी स्तब्ध हैं इस तरीके की चीजें से, क्योंकि जिस दिन मतदान हुआ, मतदान के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया और कल देर शाम तक ये खबर आई कि सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। अब चुनाव पे हालांकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वेश सिंह अगर वहां से जीतते हैं तो ही री-इलेक्शन होगा। अगर सर्वेश सिंह नहीं जीतते हैं तो वहां पे जो चुनावी प्रक्रिया है वो उसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। जी, तो लौटूंगे आपके पास में विवेक, हमारे साथ में आप बने रहिए। तो देखिए, सर्वेश सिंह की बात कर ली जाए तो उनका निधन हो गया है। शुरुआती तौर पर ये बताया जा रहा है कि लंबे समय से बीमार थे और हार्ट अटैक सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है उनके निधन की। हालांकि अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव है या चुनाव के रिजल्ट पर इसका कितना असर देखने को मिलता है। तो नामांकन फॉर्म जब से भरने के लिए गए थे उसके बाद से इनकी लगातार तबीयत खराब थी और कल ही यानी कि अगर हम 19 अप्रैल की बात करें तो 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई थी जिसमें ये भी प्रत्याशी थे और उसके साथ ही अब ये दुखद खबर जिसको लेकर अब अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है और साथ ही इस दुखद घटना को लेकर उनके परिवार को संवेदनाएं भी व्यक्त की है और साथ ही पोस्ट के जरिए उन्होंने सहृदय राजनीतिज्ञ भी सर्वेश